दोस्तों, अपने पिछले वीडियो ये हिंदुओं की दुर्दशा क्यों में एक टॉपिक हिंदुओं के बच्चों का धर्म के प्रति बेरुख हो जाना भी आया था, जिसके विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। लव जिहाद जो है आजकल, ये भी उसी का एक अंग है। जो दूसरे बच्चे हैं छोटे, उनको भी कुछ धर्म से एलर्जी या ऐसा लग रहा है भी जैसे ये पाखंडवाद हो। तो ये क्यों कर हो रहा है, क्या कारण है इसका? क्या आप लोग ये मानते हैं कि वो बच्चे किसी के बहकावे में या झूठ बोल रहे हैं? देखो दोस्तों, बात ये है, ये मैं मान के, ये मेरी थ्योरी नहीं है कि बच्चे झूठ बोल रहे मान के चलता हूँ। मेरे को लगता है भी जो आदमी भी बड़ा, बच्चों को तो छोड़ो, वो भी जो अगर कोई बात करता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। लगभग लोग जो बिना एजेंडे के हैं, जिसका तो कुछ एजेंडा है, मकसद है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, उसको तो छोड़ के बाकी के लोगों को मैं ये मानता हूँ भी उसका कुछ कारण रहता है। वो जो घटनाएं घटती हैं उसके कुछ कारण हैं, ना कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं या लव जिहाद में जो बच्चियां हमारी हिंदू लोगों की उसमें फंस रही हैं, वो कुछ गलत करना चाहती हैं या माँ बाप की बेइज्जती करना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी सोच है। असल में जो ये बच्चे बेरुख होते हैं, पहली बात तो जो मुख्य कारण इसमें मैं मानता हूँ, उसमें उन बच्चों के माँ बाप की अज्ञानता है। उन माँ बाप को ये अपने धर्म के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में कुछ ज्ञान खुद को ही नहीं है, तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे? जब बच्चों के स्वाभाविक कोई प्रश्न उठते हैं तो वो लोग उन बच्चों को प्रेशर, दबाव से चुप कराना चाहते हैं, खुद के अज्ञान के कारण, जो कि मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। बच्चों को उनका समझपूर्वक जवाब मिलना उनका अधिकार है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होता, तब उन बच्चों का जवाब उसी के लेवल पे जाके दिया जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। हम अपने अल्प ज्ञान के कारण वो कर नहीं पाते, और फिर हम कहते हैं कि बच्चे ये जो बातें हैं ये मानते नहीं हैं, मंदिर नहीं जाते, फ़लाँ नहीं करते, फ़लाँ नहीं करते। उन लोग बच्चों को विश्वास क्यों होवे जब उनको उसके बीच की थ्योरी नहीं पता, और वो थ्योरी आपको भी नहीं पता, तो उनको कैसे पता होगी? ये मैं एक मुख्य कारण मानता हूँ। ये इसका जो रिसर्च है, ज्ञान है, वो एक अलग विषय, बहुत विराट और बड़ा विषय है। वो कोई वीडियो में पॉसिबल नहीं है। वो सब खुला है, ज्ञान बाज़ार में मिलता है, खुला किताबों में है, संत महात्मा देते हैं। अब कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो भाई हर एक की मर्ज़ी है। हर एक के बच्चे खुद के हैं, वो उसकी मर्ज़ी पे है। मैं तो खाली विश्लेषण करना है, हर एक अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अब लव जिहाद का जो कारण है, उसका कारण क्या है वो मैं समझता हूँ। जो बच्चियाँ हैं वो एक स्वाभाविक ही ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है। उसमें जो है वो छोटी उम्र में विशेष अपना नफ़ा नुकसान ना देख पाने के कारण, या समाज की सच्चाइयों से अनभिज्ञ होने के कारण, वो बच्चियां सहजता में किसी दूसरे पुरुष के आकर्षण में आ सकती हैं। इसमें इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन होना या उनकी कम समझ को यूज कर लेना, ये दूसरे की जो है एक किस्म का, इसको मैं जुर्म मानता हूँ। और उस जुर्म में जो भागीदार हैं उसके माँ, खास करके माँ, इस बच्चियों के केस में माँ उसकी जिम्मेवार है। क्योंकि हम अपनी बच्चियों से पूरा खुल के उससे बात ही नहीं कर पाते, संवाद ही नहीं कर पाते। हम समाज की जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे इतिहास की सच्चाइयाँ हैं, किस प्रकार से किन लोगों ने हमारे को लूटा, कैसे हमारे साथ हुआ, कैसे हमारा व्यवहार है, उसका एनालिसिस बच्चों को दे नहीं पाते हैं, देने में भी संकोच करते हैं। ये कुछ बातें हैं
अब इन बातों की अगर विस्तृत चर्चा करेंगे तो वीडियो को कितना लंबा मत मर्जी करते जाओ, वो अलग से उनकी शाखाओं पे अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन एक वीडियो में सारी चर्चा नहीं हो सकती। हम मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे इसको और विस्तार भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का मेरा मुख्य जो बच्चों की तरफ से विषय है, वो हम जो कसूर निकालते हैं बच्चों का कि ये लोग जो है धर्म के प्रति रूढ़िवादी समझते हैं, या उसका जो मेन कारण हम लोग हैं, ना कि वो बच्चे। क्योंकि फैक्ट के साथ बात करें हम लोग तो बच्चे मानेंगे। उसके क्वेश्चन को बजाय दबाव देने के, उसके क्वेश्चन का हम उसके सवाल का आदर करके उसको उस लेवल पे जब जवाब देंगे और फैक्ट के साथ देंगे तो वो बिल्कुल मानेंगे, ये मेरा सोचना है। क्योंकि वो बच्चे जो हैं आजकल के हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ये भी मेरा मानना है। अगर एक बार उनको फैक्ट के साथ बात समझ आ गई तो हमारे से ज़्यादा वो कट्टर वो कहलाएंगे, वो जो दूसरे लोगों की भाषा में ये कट्टर हिंदू हो गया। सत्य के प्रति कट्टर होना ही सनातन हिंदू होना है। अपने सत्य को, जैसे गुरु तेग बहादुर ने सत्य के लिए अपना बलिदान भी कर दिया, या गुरु गोविंद सिंह जी लगा लें, इन्होंने अपना बलिदान कर दिया, बच्चों तक का बलिदान कर दिया। ये लोगों को क्या गरज थी भाई अपना ऐसे करने की? सत्य के प्रति इनको सत्य से जो आसक्ति थी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तली तर मेरी गली आओ, इस मार्ग जय पैर तरीजय, सिर दीजय पर कान न कीजय। इस तरह की जो विचारधारा उनकी सत्य के प्रति थी। प्रेम, सत्य और ईश्वर कोई तीन अलग चीज़ें नहीं है, ये एक चीज़ है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसी तरह जो है, जो प्रेम की अपने शास्त्रों में भी बहुत वर्णन आई है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और दूसरे संतों ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सो इस प्रकार से वीडियो को मैं और लंबा ना करता हुआ आज इस विषय में एक दफ़ा इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो मैं हर वक्त हाजिर रहूँगा। स्वागत है आपके सवालों का। बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके विस्तार में पर्सनल सवाल पे और बात कर सकते हैं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय।